पीछे छुप जाते हैं, इनको कोई नहीं देखता है, ये किसी भी हलचल पे गोली चलाने लगते हैं। तो स्नाइपर्स ने जहां जहां उनके कमांडो थे, युगांडा के सैनिक थे, सबको मारना चालू कर दिया। अब इन लोग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत था कि रनवे पे जहां गाड़ी रुकी थी वहां से 2 किलोमीटर दूर का एरिया था जहां पर उन हॉस्टेजों को रखा गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ रनवे पे गाड़ी इनकी जहाज रुकी हुई है और इस बिल्डिंग में यहाँ पर था, तो इन लोग को यहाँ से कमांडो को भाग के आना था, यहाँ से इन लोग को निकालना था जो यहूदी हॉस्टेजेस को रखा गया था। अब ये लोग जैसे ही टर्मिनल में एंट्री किए, अंधाधुंध गोली मारते एंट्री किए। रात 2 बजे जो बंधक बनाए गए थे वो खुद ही डर गए लोग। ये एंट्री किए, युगांडा के सैनिकों को मार धार के मौत के नींद सुला दिया यहाँ पर। और ये लोग हिब्रू भाषा में बोल रहे थे कि हम इजराइल के सैनिक हैं, जमीन पर लेट जाओ, हम इजराइल के सैनिक हैं, जमीन पर लेट जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हिब्रू भाषा यहूदियों की एक भाषा है, जो उनकी अपनी भाषा है, इजराइल की भाषा है। तो हिब्रू भाषा में जब ये लोगों ने सुना तो जो भी थे उन लोग को बहुत तसल्ली मिली कि हमारी कमांडो यहाँ पहुँच गए हैं। और वो लोग क्या किए, सारे बंधकों को बचा लिए। और इन बंधकों को बचाने के बाद इनमें कुछ बंधकों को गोली भी लग गई। क्रॉस फायरिंग में कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठे, इधर उधर भागने लगे, तो 1-2 को गोली भी लग गई थी। लेकिन सारे के सारे वहाँ पे सैनिक मार दिए गए थे। अब एयरपोर्ट पर कब्जा था तो इजराइल का। इजराइल ने जैसे जल्दी जल्दी वहाँ के कमांडो जो थे वो इन सैनिकों को भरने लगे। तब तक उनकी नज़र वहीं पर पड़े MiG-21 जहाज़ों पर पड़ी। ये MiG-21 जो जहाज़ थे ये बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे थे। वहाँ लगभग 11 MiG-21 जहाज़ थे। जो ये MiG-21 जहाज़ इन इजरायली कमांडो के लिए यमदूत साबित होते, क्योंकि अगर ये कमांडो ऑपरेशन खत्म करके वापस जाते तो इनके पास हरकुलियस जहाज था, जो ट्रांसपोर्ट जहाज था, बहुत तेज नहीं भाग सकता था। पीछे से जब युगांडा की एयरफोर्स आती तो वो इन्हें रास्ते में मार के खत्म कर सकती थी, इनके ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए ये लोग हैंड ग्रेनेड और ब्लास्ट से बम लगाकर इस पूरे के पूरे यहाँ पर MiG-21 जहाजों के पूरे स्क्वाड्रन को ही तबाह कर दिया। और इसके बाद ये लोग सारे जितने वहाँ पर बंदी बनाए गए थे उनको वो जो एक्स्ट्रा चौथा जहाज था जो खाली लाए थे लोग, उसमें ये लोग भरना चालू किए थे लोग। और सारे हॉस्टेजेस को इन जहाज़ों में भरकर और इनको जल्दी जल्दी मैसेज भेज दिया गया इजराइल में कि हम लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, अब जहाज़ों में भर रहे हैं, हम यहाँ से निकलेंगे। इस पूरे ऑपरेशन की ग्राउंड कंट्रोलिंग थी योनातान नेतन्याहू के पास। योनातान नेतन्याहू पूरे मिशन को वहाँ ग्राउंड पर कंट्रोल कर रहे थे। वो सारे हॉस्टेजेस को, सारे जितने बंधक थे उनको जल्दी जल्दी जहाज में बैठाएं, अपने एक एक सिपाही को, अपने एक एक अफसर को जहाज में बैठाएं। और सबसे लास्ट में योनातान नेतन्याहू गए। लेकिन योनातान नेतन्याहू को लास्ट जाते जाते उन पे एक गोली लग गई थी, जिस गोली लगने की वजह से योनातान नेतन्याहू की मौत रास्ते में ही हो गई। ये लोग सुरक्षित निकल चुके थे, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का जो फील्ड इंचार्ज था वो सबसे लास्ट में गया था, जिस वजह से उसे गोली लग गई और वह रास्ते में शहीद हो गया। योनातान नेतन्याहू मृत्यु हो गई। ये बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे। योनातान नेतन्याहू की मृत्यु के बाद उनका भाई जो थे उन्होंने कहा कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा, और बड़ा होकर यही जो लड़का है योनातान नेतन्याहू का भाई, ये बड़ा होकर बेंजामिन नेतन्याहू बना। और आज ये लोग सोचते हैं इजराइल के जो दुश्मन बने हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ देगा इन्हें। अरे इसने अपने भाई को गंवाया है और दिलेरी देखिए, पूरे महाद्वीप को पार करके ठोक कर आया वहां पर, उसके देश में घुस कर और मार के लेकर वापस आ गया। जब ये लोग इजराइल पहुंचे तेल अवीव, तो इनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ये इतिहास गवाह हो गई इतने बड़े कमांडो कार्रवाई की। कोई सोच नहीं सकता था कि दुश्मन के घर में घुस के उसके एयरफोर्स को मार के, एयरपोर्ट पे सिपाहियों को मार के, एयरपोर्ट एक काफी सुरक्षित जगह माना जाता है, और उसको मार के आ गए। इसके बावजूद इजरायली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि युगांडा के जो सैनिक शासक थे इती अमीन, इन्होंने ही इजराइल का साथ दिया। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के शासक जो थे इती अमीन, इनको फोन किया कि हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस तो ओवर कॉन्फिडेंस में था इती अमीन, इसको लगा कि धन्यवाद देते हैं मतलब कि हमसे कोऑर्डिनेशन की उम्मीद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सुनो, एक काम करो, जो आतंकवादी कर रहे हैं बात मान लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे मौका तोरा पता है, तुम्हारी रहते हुए तुम्हारे एयरफोर्स को धो के चल गया है सब, वो लौट गया है सब, और वहाँ से फोन कर रहा है। इसके जो अफसर थे, जो इनके कमांडर थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि आतंकवादियों को सुरक्षा देना है, इजराइल के बंधकों को बना के रखना है, सब मर चुके थे। और इनके मिलिट्री के जो जनरल ब्रिगेडियर थे, उन्हें डर लग रहा था कि कैसे बताएंगे
कि हम लोग के रहते हुए थूर के वो चल गया यहाँ पर, तो इनको लगबे नहीं किया यहाँ पे। बाद में जब खबर पहुँची इती अमीन के पास तो पता चला ससुरा वो तो धो के चल गया है सब। इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद की जबरदस्त इंटेलिजेंस दुनिया के सामने आई। 20 युगांडा के कमांडो सैनिक वहीं एयरपोर्ट पे मार दिए गए, जो 4 आतंकवादी थे वो भी मार दिए गए। इसमें क्रॉस फायरिंग में 4 बंधक भी मारे गए थे, एक अन्य महिला भी मार दी गई। बाद में 120 लोगों को बचाकर लाया गया तेल अवीव, इजराइल के सबसे बड़े शहर में। लेकिन एक महिला को बाद में उन लोगों ने मार दिया। उस महिला का नाम था बोरा ब्रोच। डोरा ब्लोच जो थी वो जब बंधक बनाया गया था तो उस समय ये बीमार पड़ गई थी, तो इन्हें एयरपोर्ट से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो मोसाद को पता नहीं था। हमको लगता है कि अगर ये बात मोसाद को पता रहती तो वो एयरपोर्ट के बाद फिर वो हॉस्पिटल गए रहते सर और वहाँ से मार के ले आए रहते सर वहाँ पर, लेकिन उनको ये पता नहीं थी। ये बात बाद में पता चली और तब तक ये ससुर आया इती अमीन तो पता चला कि सब तो मार के लेके चल गए सर। तो ये इस महिला को जितना औकात रहेगा उतने ना आदमी काम करेगा। इस महिला जो बीमार थी हॉस्पिटल में से खींच के गोली मार दिया गया उसको, अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। और बताइए इतना खतरनाक है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, दुनिया में वो सबको खोज खोज के मारती है। मोसाद का ये ऑपरेशन यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके मास्टरमाइंड को ढूंढना अब मोसाद का काम था। इसका मास्टरमाइंड आगे जाके सऊदीया में छुपा हुआ था। अचानक एक दिन तबीयत खराब हुई इसकी, वो मर गया, पता चला जहर खाने से मौत हुई। इजराइल ने कभी नहीं कहा कि हमने मारा है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ा इजराइल। और 2 कौड़ी को आतंकवादी लोग जो बच्चा वाला है सर, एगो तो इंसान बम फोड़ के इजराइल को कहता है सर ये तो टेलर है। हाँ भैया ये टेलर है, फिल्म तो इजराइल की मोसाद दिखाएगी और भारत की उसमें साथ देगी रॉ एजेंसी। क्योंकि जो दिल्ली में ब्लास्ट किए हो ना, तो भाई साहब हमारी सरजमीन का प्रयोग, भारत की पवित्र धरती का प्रयोग आप आतंकवादी घटनाओं के लिए मत करिए यहाँ पर। और करेंगे तो फिर थुरा के जाएंगे यहाँ पर, और नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए यहाँ पर। एक बात और भाई, हम एक पिछली वीडियो में हम अपने चाचा जी को सजाए थे। सोचिए हम कितना मेहनत से चाचा को सजाए थे। आप बताइए हमारा कोई कहेगा कि किसी ब्यूटिशियन ने नहीं सजाया है? इतना बेहतरीन इनको सजाए। अब इस चाचा के कुछ भक्त लोग पाकिस्तान से भड़क गए, हमरा धमकी देने लगा, ए मास्टर साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब आप धमकी अपने पास रखिए आप लोग, ये हिंदुस्तान है, लाहौर नहीं कि यहाँ पे आके कुछ लुंगी पहन के बम फेंक के चल जाएंगे। इंडिया है इंडिया, यहाँ से सिकंदर भी ठोका के गया है वापस, समझ में आया? तो भाई आप लोग, हम आपकी बेइज्जती काहे करेंगे? चाचा आप समझिए, आप जैसे चाचा की इज्जत हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर मूवी में होती है, समझ में चाचा? आपकी तो इज्जत आपके खुद के देश में नहीं होती है। आपको लोग गुंडा कहते हैं, मवाली कहते हैं, आपके अपने देश के लोग संसद में बैठ के। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं, लेकिन आप हमको पूछिएगा तो हम लोग थोड़े ना कहेंगे भाई आप इस सब चीज़ को छोड़िए, देश में आपकी गरीबी को दूर कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए। कोई दिक्कत है शिक्षा में तो बोलिए, हम लोग एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ा देंगे लोग, ठीक है? बुरा नहीं मानिए, अपने लोगों को समझाइए कि इस सब पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे। जीडीपी गिर रही है वहाँ पे, समझ में आ गया? ये सब लिपस्टिक विपस्टिक ठीक लग रहा है। अब इन लोग को कौन समझाए भाई साहब? खैर आप समझे होंगे इजराइल का कितना खतरनाक तांडव था। इजराइल के जो आतंकवादियों को पीटने का, जो आतंकवादियों को सबक सिखाने का इजराइल का जो तरीका है पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक है। हमें लगता है कि भारत को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल के जितने देश हैं वो भारत को हनुमान जी का प्रसादी समझते जा रहे हैं। सब समझे में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी जिस दिन भड़केंगे ना, वो लंका जलाए तो तू लोग को भी जला देंगे। आई होप आप इस टॉपिक को तो समझ गए होंगे। अब म्यांमार में एक नया तख्ता पलट हुआ है जो भारत के लिए एक सरदर्द है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस तख्ता पलट को समझाएंगे और ये भी बताएंगे आंग सान सू की कितनी जरूरी है भारत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।